quantum numbers from the chapter structure of atom. इसमें structure of atom. तो क्वांटम नंबर्स को समझने से पहले थोड़ा सा आप लोग इस बारे में कंसंट्रेट कर लो कि इसमें क्वांटम नंबर में जो भी हम बात करेंगे वो सेल की बात करेंगे, सब सेल की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन के ओरिएंटेशन की बात करेंगे और इसी में ये देखेंगे कि स्पेशल अरेंजमेंट जो हमारी ऑर्बिट्स का होता है वो किस तरह से होता है। तो पहले थोड़ा सा बेसिक नॉलेज इस बात की ले लो। व्हाट इज ये अबाउट? अबाउट ये बोलता है कि जब हम लोग किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, पहली बात तो ये ध्यान रखो, जो ऑर्बिटल होता है वो कहलाता है शेल। ऑर्बिटल नहीं, ऑर्बिट इज नोन एज शेल। और ऑर्बिटल जो होगा वो कहलाएगा आपका सब सेल। तो क्या बोलते हैं? सब। कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि सेल किसको बोलते हैं। आप कई जगह ऑर्बिट वर्ड इस्तेमाल हो जाता है, कई वजह सेल इस्तेमाल हो जाता है, तो तुम्हें कंफ्यूजन नहीं होगा। ऑर्बिटल बोले समझ लेना कि यार सबसे और ऑर्बिट बोले। अब दूसरा सेल क्या होता है? सेल को समझने के लिए के एल एम एन पे चलना। के एल एम और एन ये हमारे कहलाते हैं सेल। और ऑर्बिटल क्या होते हैं? ऑर्बिटल हमारे होते हैं एस, पी, डी एंड एफ ऑर्बिटल। ये क्या होते हैं? मैं यहाँ पर इस लेक्चर में आपको एक पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूं और काफी चीजें धीरे धीरे कोलरेट जो करती चली जाती है, एक दूसरे से जो जुड़ती रहती है, वो किस तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड है, इस बात को आपको समझना है ध्यान से, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे क्या बात होगी। अब यहाँ पर हमको इस बात पे ध्यान देने हैं कि हम कोई भी और एटम जो होगा उसको हम एक बार चेक करते हैं। एटम में जो होता है वो होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियस में, जिसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। और इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट भी होता है, इसको हम लोग बोलते हैं शेल। ये हमारी कहलाती है शेल। और इन्हीं शेल के अंदर होते हैं ऑर्बिटल। अब आप सोचो जरा ऑर्बिटल कैसे होंगे? तो डेफिनेटली जरा आप ये सोचो कि अगर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है तो ये इससे बाहर छोड़ के क्यों नहीं जा रहा या ये अंदर क्यों नहीं जा रहा? तो उसके पीछे रीजन क्या होता है? ये शेल कैसा होता है? शेल का मतलब होता है जस्ट लाइक अ मोटरसाइकिल या साइकिल का ट्यूब जिसमें एयर भरी होती है। तो ट्यूब कैसे होगा? देखो ये अगर आपका ट्यूब होता, जरा आप इसमें एक इलेक्ट्रॉन डाल दो। अब जरा सोच के देखो, क्या ये कोई इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा? क्या ये अंदर आएगा? यानी अंदर बाहर नहीं, यानी ये इसी में रोटेट करता है। तो रोटेट करता है, इसी में रोटेट करता है। यानी कि हम जो डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं उसमें पहली के शेल होती है, दूसरी एल होती है और फिर तीसरी एल कर लेंगे, ए एल एम, और फिर ये एक कर दो आप एन। क्या कर दो? एन। ये यहाँ पर के का मतलब एन बराबर पहली शेल, एन बराबर दूसरी शेल, एन बराबर तीसरी शेल, एन बराबर चौथी। सिमिलरली जो है इसके के नीचे हाँ, तो यहाँ पर जो है हमको ये के एलिमेंट जो हमने समझाया था वो हमने यहाँ पे आपको बता दिया। अब यहाँ पर दूसरी बात आपको समझिए कि आखिर ये शेल किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो हमको बताया गया था 9th या 10th क्लास में हम लोग पहले पढ़ चुके। अगर सपोज करो आपके पास कैल्शियम का एटॉमिक नंबर वो है 20, तो एटॉमिक नंबर जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रॉन्स के बराबर। इसी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं।
तो हमको मालूम पहले शेल में 2 आएंगे, दूसरे शेल में 8 आएंगे और एक एक करके भरते हैं 2 8 8 2। तो ये फॉर्मूला लगता है 2n स्क्वायर का, जहां n की वैल्यू आप n बराबर 1 डालोगे तो आएगा 2, n बराबर 2 डालोगे तो आएगा आपका 8, तब आएगा 8 और n बराबर 3 डालोगे तो आपको आएगा 80। इस तरह से इलेक्ट्रॉन फिल कर जाते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉन फिल किए गए इसके हम लोग सब ऑर्बिटल को कैसे समझ सकते हैं। सब ऑर्बिटल, तो सब ऑर्बिटल को समझने के लिए अब यहाँ पर आपको एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, वो होगा हाफ बाउल। हाफ बाउल ने कैसे बताया इलेक्ट्रॉन को फिल करने का तरीका, जरा देखते हैं। इन्होंने बताया कि पहले ऑर्बिटल क्या होते हैं, S P D F। अब ध्यान रखना S में सिर्फ एक ऑर्बिट होती है, P में 3 ऑर्बिट होती हैं, D में 5 ऑर्बिट होती हैं और F में 7 ऑर्बिटल्स। ये ऑर्बिटल्स है, SPDF ऑर्बिटल्स है। 1 2 3 4 5 6 7। याद करने का तरीका देखो, S है 1 ऑर्बिट, ऑड नंबर आप लिखो, ऑड नंबर 1 3 5 7। अब आप ये देखो 1 3 5 7 ऑर्बिटल क्या है, इसमें ऑर्बिटल्स हैं हमारे 1 3 5 7। अब देखो एक मैक्सिमम अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में हम आए, वी नो दैट इन अ स्मार्ट रूम हाउ मेनी पर्सन कैन लिव, यानी कि 2 पर्सन एक स्मार्ट रूम में रहते हैं। ठीक इसी तरीके से एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आप फिल कर सकते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन जरा, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे और दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे, यानी कि इलेक्ट्रॉन नंबर अगर पूछा जाए कितने आएंगे, S में 2 तो 1 ऑर्बिटल, P में 3 ऑर्बिटल है यानी 2 3 जा 6। ये इवन, ये ऑड नंबर चलेगा, इलेक्ट्रॉन इवन चलेगा 2 6। इसमें आओ, ये है 5 जा 10 और ये है 7 ऑर्बिटल यानी ये 40। कितना चलेगा 40। तो यहां पर जो हमने फिल किया ये इलेक्ट्रॉन फिल किए, जरा देखो इसमें 2, इसमें भी 2 2 2, एक में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं पुट करने। और ये भी बता रहे हैं ये हम साइन ऐसा क्यों लगा, वो भी हम बताने जा रहे हैं, इस पे भी ध्यान देना आप लोग। ये साइन ऐसा क्यों किया, एक की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होती है, अगर ऐसा साइन है तो समझ लेना क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और अगर ऐसा डायरेक्शन दे दिया जाए तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब हाँ, ये जो है अगर ये ऐसे चल रहा है, थोड़ी देर में याद है कि अगर आपने यहां पर ये ऐसे चला तो ये तुम्हारा ऐसे, यानी ये एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, ये वाला एंटी क्लॉकवाइज और ये होना चाहिए क्लॉकवाइज, यानी कि ये उल्टा हो गया, यानी ये ऐसे और ये ऐसे, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉन की रोटेशन यानी कि ओरिएंटेशन जो होता है एक क्लॉक होता है, एक एंटी क्लॉक, यानी एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में स्पिन करते हैं। क्या करते हैं, और स्पिन क्वांटम नंबर, अभी हम स्पिन क्वांटम नंबर जब आएंगे तो क्वांटम नंबर में ये बात बताएंगे तब। अब उसके बाद ये तो आपको पता लगा SPDF सिस्टम क्या होता है। अब आपबाउ ने क्या बताया, आपबाउ साहब ने ये बताया कि अगर इसको आप नोट कर सकते हैं, ये S था, P था, D था, ये यहाँ पर एक चीज और बताया देने आप यार, आप इस वजह
ये एक ही होता है और इसका स्फीयर यानी कि ये जो बनता है इसका शेप, तो शेप अगर हम इसका देखेंगे तो ये एस का शेप स्फेरिकल शेप होता है। कैसा होता है? स्फेरिकल शेप। पी का शेप देखेंगे तो ये डंबल शेप। कैसा होता है? डंबल। डंबल का मतलब ये होता है ये इस तरह से बना है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का बना और जेड एक्सिस भी बना। ये आपने ऐसे कर दिया, इसको मान लिया वाई एक्सिस, तो ये मान लिया, तो ये ऐसे ऐसे डंबल ऐसे। और अगर डी में आप आते हो तो डी में डबल डंबल से आता है और वो होता है इस तरह से, एक ऐसे दूसरा ऐसे, यानी ये डबल डंबल से। तीसरी बात, एफ को ऑन पेपर हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते क्योंकि ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में होता है, इसको ऑन पेपर पे हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते इसकी ज्योमेट्री। तो इसको हम इसी तरीके से कुछ शो कर देते हैं कि ये इस तरह से है और ये रोटेशन इसका थोड़ा सा केज रोटेशन दिखा देती, बीच में केज रोटेशन दिखा देती। ये मतलब एक्स वाई एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस तीनों। अब जरा समझना, जो पी ऑर्बिटल होता है उसको 3 पार्ट देखते हैं। जैसे ये पी एक्स होता है ऑर्बिटल, इसको पी वाई बोलते हैं, और ये पी जेड। डी में आएंगे तो डी में आता है पी एक्स वाई, फिर डी वाई जेड, फिर डी एक्स जेड, फिर ये आ रहा आएगा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और लास्ट ऑर्बिटल होता है डी जेड। इसके ऑर्बिटल और एफ को रिप्रेजेंट करने के लिए थोड़ा और हाई कॉन्सेप्ट में आपको जाना पड़ेगा, वो आप फर्दर आगे आपको बताएंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? किस तरह की शेप होती है, कितने ऑर्बिटल होते हैं, कितने ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब अगले वीडियो में जब हम आपको बताएंगे आप बाउ में किस तरह से हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी इलेक्ट्रॉन फील्ड की है। तो आप कंटिन्यू इस वीडियो में बने रहें, ठीक है।